के दिन आए या राम जी को दिन आओ या हनुमान जी को दिन आओ, तुमने कहा आज नहीं करेंगे साहब, तो बाद में कहा करते थे हैं? चोरी है, चोरी कोई एक दिन की छोड़ने की बात है, चोरी तो हमेशा के लिए छोड़ी जाती है। छिनारा हमेशा के लिए छोड़ा जाता है, शराब हमेशा के लिए छोड़ी जाती है, कबाब हमेशा के लिए छोड़ा जाता है, व्यभिचार हमेशा के लिए छोड़ा जाता है, मांस हमेशा के लिए छोड़ा जाता है। ये कोई धारण करने की चीज है? अरे गुरु महाराज कहते हैं, अरे बच्चों, तो अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, गली में, अपने घर में किसी देवी का, किसी देवता का मंदिर बनाते तो कब अंडा चढ़ावे जाते, मांस डालते हैं उसमें, या शराब की बोतल रखने जाते हैं वहां, डालते हो क्या? नहीं जाते हो ना? तो वो तो तुमने बनाया मंदिर, वो तो नकली मंदिर है क्योंकि इंसान ने बनाया है, और असली मंदिर तो ये मानव तन है, परमात्मा ने बनाया है इसको। इसमें परमात्मा का अंश आत्मा बैठी हुई है, ईश्वर का अंश बैठी हुई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश, अविनाशी अंश इसमें बैठा हुआ है। तो सच्चा मंदिर कौन हुआ? मानव तन, मानव शरीर, मानव तन। इसको क्या कहते हैं पता है? इसको गुरु महाराज कहते हैं, इसका एक नाम है मानव मंदिर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं पता है? टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड। और क्या कहते हैं इसको? नर नारायणी देव, हरि मंदिर, टेम्पल ऑफ गॉड। बताइए आप, इसके नाम है जो तुमने अपने नाम रखे हैं ना, जावित्री, सावित्री और जाने काका, राधा और सीता और मीरा, और असली नाम इसका क्या है? नर नारायणी देव, नर नारायणी देव, और साधना का धाम और मोक्ष का द्वार। बताइए, इसी में से गया हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं भगवान के घर का रास्ता, इसको उर्दू में कहते हैं नुक्ता सवेदा, इस मनुष्य मंदिर में से हो गया है कि भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, और कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। वे मूर्ख इसको मत खोना, तू किससे और कहानी में, रे मूर्ख इसको मत खोना, तू किससे और कहानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तो भैया, ये मानव मंदिर है, भगवान से मिलने का ये सच्चा धाम है। धाम क्या होता है और मंदिर क्या होता है? धाम कहते हैं बहुत बड़ा तीर्थ स्थल, जैसे अयोध्या धाम, चित्रकूट धाम, ये बड़ा वाला धाम है, ये बड़ा वाला भगवान से मिलने का। और हम इसका प्रयोग काय में कर रहे हैं? लड़ाई में, झगड़े में, चुगली में, चपाटी में, अनाचार में, पापाचार में, व्यभिचार में, भोग भोगने में, शराब पीने में, मांस खाने में। एक बात बताओ, अब गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, तुमको किसी ने किराए का मकान दिया, किराए का तुमने क्वार्टर लिया, अब वो रात दिन तुम उसको गंदा कर रहे हो, रात दिन। अब जब उसने खाली कराया तब तक तुमने उसको बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, उसको ऐसा कर दिया कि कोई दूसरा किराएदार तो वहां में आके रहेगा ही नहीं। तो वो मकान मालिक खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज। तुम्हारा तो है नहीं है,
देने वाला परमात्मा, बनाने वाला परमात्मा है, रचने वाला परमात्मा, गढ़ने वाला परमात्मा, तुमने इसको अपना मान लिया। बेचारे ने इतनी मेहनत करी, समझ लो कितनी मेहनत करी इसको बनाने के लिए। यष्ट कमल का चरका बनाया, 8 चक्र बनाए उसने, 8 चक्र इसमें लगाए, 8 देवता बैठा ले, 5 तत्व की पूनी, 5 तत्वों का उसको बनाया, और 9-10 मास गुणन को लागे। कितना सब बनाने में समय लग गया परमात्मा को? 9 महीने, बोलो 9-10 महीने, 9-10 महीना लग गए साहब। इतना कठिन है इसका बनाना। भगवान भी चाहे तो इसको 2 दिन में नहीं बना सकता है, 1 महीने में नहीं बना सकता है, और 7 महीने में भगवान बना देता है ना। किसी किसी को गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ का मरने का डर रहता है, उसको वहाँ अस्पतालों में ट्यूबलाइटों पर रखा जाता है, अरे अधूरा है भैया, इसकी सिकाई करो। भगवान को बनाने में, जिस शरीर को, जिस मानव मंदिर को बनाने में 9-10 महीने लग गए हो, उस मंदिर को रात दिन इंसान गंदा कर रहा है, तो भगवान सजा देगा कि पुरस्कार देगा? ये तो बता दो। सजा देगा, सजा देगा कि तुमको गिफ्ट देगा? सजा। तो फिर सजा में तो वाना बना रखे हैं नरक, सजा के लिए उसने बना रखे नरक, सजा के लिए बना रखी उसने 84 लाख योनियां, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा बन के फिरते रहना। और आजकल तो इंसान ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे भयानक पाप कर रहा है कि गुरु महाराज एक बार कह रहे हैं कि बच्चों, मैं 10 मिनट के लिए धर्मराज के दरबार में जाके बैठ गया, क्योंकि संतों को कोई कहीं नहीं रोकता है, वो किसी भी मंडल में जा सकते हैं, किसी भी देवी देवता के पास जा सकते हैं, सब जगह उनका सम्मान होता है, सब जगह उनका स्वागत होता है। तो बोले 10 मिनट के लिए बैठ गया। बच्चों, बड़े बड़े अगुआकार, बड़े बड़े धर्म धुरंधर, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान आ रहे, वो बाहर से तो विद्वान और ज्ञानी बने फिर रहे थे, भीतर से खोटे कर्म कर रहे थे। और उनको जब उनका चिट्ठा खुला तो ऐसे ऐसे खोटे कर्म करके वहां पहुंचे थे अपने जीवन काल में, तो बोले उनको सीधी सजा मिल रही कि तुम फलाने नरक में जाओ, तुम फलाने नरक में जाओ, तुम कुंभी नरक में जाओ, तुम मामे तालमन नरक में जाओ। बोले एक भी आदमी 10 मिनट में ऐसा नहीं आया जिसको 84 भी मिल गई हो, यानी सुअर गधा भी नहीं बने, सब के सब नरक 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 नरक, क्योंकि खोटे कर्म, खोटे कर्म, आंखों से खोटे कर्म, कान से खोटे कर्म, जवान से खोटे कर्म, हाथ से खोटे कर्म। 10 द्वारे मेल है सब गंदम गंदा, और उत्तम तेरो नाम है बिसरे सुवंदा। भगवान के नाम को भुला दिया, भगवान के सत्संग को भुला दिया, गुरु के ज्ञान को भुला दिया। दुनिया में सबसे बुरे कौन लग रहे हैं लोगों को पता है? जितने भी चोर हैं, जितने भी ठग हैं, जितने भी बेईमान हैं, सब संत हैं। सब रे संत बेईमान हैं, चोर हैं, उचक्का हैं, मक्कार हैं, झूठे हैं, लवार हैं। अच्छे कौन है? अच्छे वो हैं जो नेता हैं, इनकी जय जयकार कर रहे हैं। अब नेता उनकी जय जयकार कर रहे हैं, गुंडन की जय जयकार कर रहे हैं, साहब लुटेरन की जय जयकार हो रही है कि ये कलयुग आयो बे, वो लखे न संत संत, और जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। जाके पीछे फौज चल रही है, अब वो महंत बने घूम रहे हैं साहब दुनिया में। अरे बड़ा भारी बाप विद्वान है, बड़ा भारी पंडित है, बड़ा भारी ज्ञानी है साहब, कोई फौज पीछे चल रही है ना वहाँ है। तो ये हाल दुनिया का हो रहा है बहनों भाइयों। अब हमको तो दुनिया तो सुधरने वाली है नहीं। क्यों नहीं है सुधरने वाली? इसको समझ लो, 60 साल तक गुरु महाराज ने समझाया तब नहीं सुधरे, 60 साल तक गुरु महाराज ने। उसके बाद 12 साल और समझाने वालों ने समझा दिया, 2012 से 2024 हो गई, तो 12 साल और हो गए समझाने वाले। बेचारे खूब टीवी पर चिल्ला रहे हैं, खूब समझा रहे हैं, घर घर में टीवी चल रहा है। समझना चाहे तो किसी से भी समझ सकते हो, कोई भी धर्म
कोई भी महापुरुष आपको बुरा काम करने की इजाजत नहीं देता है। समझने वाले के लिए तो इशारा ही काफी होता है कि समझने वाले समझ गए और ना समझे वो अनाड़ी। हम तो भैया अब गुरु महाराज का आदेश था बच्चों, हम वहाँ गए थे, आपको बताएं 1986 में गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा काफिला निकाला था, अयोध्या से शुरू किया था। तो गुरु महाराज ने 86 में वहां से कहा था कि बच्चों देखो, मैंने वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा दिया है, अब ये बिगुल आप बजाते रहना, और मैंने तुमको बाघ की सिद्धि दे दी है, बाघ की सिद्धि। अब 3 महीने जब काफिला पूरे इंडिया में घूमा, 10 प्रांतों में, 3 महीने तक हम गुरु महाराज के संग रहे। जब लौट के आए तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों हमने बाघ की सिद्धि वापस नहीं ली। क्यों नहीं ली? कि इसकी जरूरत पड़ेगी, तुमको वैचारिक क्रांति का बिगुल फूंकना है, बजाना है। क्योंकि गुरु महाराज तो अकेले और उनके शिष्य अनेक, तो गुरु महाराज के संदेश को जब गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में प्रसारित करेंगे तो बचे कुचे वो सुधर जाएंगे, वो समझ जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने बाघ की सिद्धि वापस नहीं ली। तो बाघ की सिद्धि काम कर रही है। कोई भी ये टोपी लगा के यहाँ गुरु महाराज को बैठाल के और गुरु महाराज का नाम लेके इस कुर्सी पे बैठ जाएगा, उसकी जबान से गुरु महाराज बोलेंगे। बोलिए प्रेम से। और थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है, गुरु पर विश्वास होने की जरूरत है। ग्वालियर में कौन वक्ता था? कोई वक्ता नहीं था। तो जिन्होंने कोशिश करी, गुरु महाराज का नाम लिया, तो गुरु महाराज के संदेश को सुनाने लगे। कोई वेदों का ज्ञान तो है नहीं है, गीता का ज्ञान तो है नहीं है, रामायण को है, संत महात्माओं का ज्ञान है, महापुरुष का ज्ञान है, जो ईश्वर के ज्ञान से ओतप्रोत थे, उनका ये संदेश है, वो आपको सुनाया जाता है। तो बहनों भाइयों, अब तो गुरु महाराज ने जो कहा था, जो संकेत दिया था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो फिर ऐसे परिवर्तन होगा, फिर ऐसे युद्ध होंगे, फिर ऐसा अकाल पड़ेगा, और ऐसे जलजला आएगा, ऐसे तूफान आएगा, अब तो वो सब दिखने लगा। बड़े बड़े पहाड़, तुम कहाँ जाते हो कि चलो भैया तीरथ करे आए, और कुदरत रूठी हुई है, कुदरत नाराज है, जल तत्वी नाराज, वायु तत्वी नाराज, पृथ्वी तत्व नाराज, आकाश तत्व नाराज, सब नाराज। तो पृथ्वी तत्व नाराज है, बड़े बड़े पहाड़ टूट के गिर रहे, तुम्हारी गाड़ी पे ही गिर गया पहाड़, तुम तो कहते वहां तीरथ करने, ओ वहां से पहाड़ गिरा और सुहा हो गए। कल परसों की बात है, अमेरिका में इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा तूफान कि अगर ट्रक खड़ा हो ना तो पलट जाएगा। 210 की रफ्तार से तो हवाएं चली, 210, और कईयों घरोड़े चले गए साहब, लाखों लोग बेघर हो गए। तो हवा भी नाराज, 5 तत्व में दूसरा तत्व तो हवा है ना, तो वो तूफान रूप धारण कर लिया उसने कि मैं, सारे तत्व ये कह रहे हैं कि मैं विनाश करूंगा। बोले एक तत्व का भी ये विनाश करेगा, बोला मुझे छोड़ दो, मैं विनाश कर दूंगा। ये हाल मचा हुआ। जल तत्व को देखो, इतना इतना पानी कभी देखा था तुमने, कभी सुना था तुमने? हैं 100 साल का पानी एक दिन में पड़ रहा है। तो सारे देवी देवता नाराज हैं। क्यों? क्योंकि सारे इंसान ईश्वर विमुख हो गए और सब खोटे 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 कर्म कर रहे हैं, जिससे जितना बनना है पाप कमा रहा है। पुण्य की राह पे कोई चल नहीं रहा है, धर्म की राह पे कोई चल नहीं रहा है, इंसानियत की राह पे कोई चल नहीं रहा है, मानवता की राह भटक गए। देखो संत बता रहे थे आज कि बच्चों, जो अग्नि तुमको पका के भोजन खिलाती है, कोई विकराल हो जाए, सिलेंडर फट जाए तो क्या लोगे? बोलो, जिंदा रहोगे? मर जाएंगे। जिस पानी के गिलास को पी के तुम प्यास बुझाते हो, वो ही अपना विकराल रूप धारण कर ले तो क्या होगा तुम्हारा? बह जाएंगे। स्वाहा होगा कि नहीं होगा? खात्मा होगा कि नहीं होगा? तुमने सारे देवी देवताओं को रुष्ट कर दिया खोटे कर्म से। तुमको समझाया कि भाई शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, ईश्वरवादी हो जाओ। कौन कहता है तुमसे कि 24 घंटे भगवान का भजन करो?
गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम, मेहनत और ईमानदारी से करना, शाम को आके बच्चों की सेवा, खिदमत और प्यार, घर पर कोई भूखा आ जाए खाना खिला देना, प्यासा आ जाए पानी पिला देना, ये मानव धर्म है। और उसके बाद जब कोई काम ना हो तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा चेतन आत्मा से चेतन परमात्मा का भजन करना, उसमें वो मालिक खुश हो जाएगा और तुम्हारा ये भवरोग भवबंधन, तुम्हारा जन्म मरण का रोग सब सर्वदा के लिए मिट जाएगा। तो इतना सा काम गुरु महाराज ने सरल बताया और वो भी लोग करने को तैयार नहीं है। तो उधर धर्म चर्चा भाती नहीं है और बिना बुराई के नींद आते। जब तक 2-4 ये माता बहनों की ऐसी बुरी आदत पड़ जाती है कि 4 से इकट्ठी वही, और जब तक 2-4 इतने की वितय की बुराई तुमने नहीं कर ली तब तक पेट भरने वाला नहीं है। खाना पचेगा ही नहीं, खाना ही नहीं पचता है साहब, जाल हो जाता है साहब। मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। ऐसा ये चुगलखोर एक नाई था, नाई बाके कान में कोई बात आ जाए वो दूसरे को नहीं सुनाए तो आका पेट फूलने लगता था, पेट, और सुनाते सही हवा निकल जाती थी बाकी, और सही हो जाता था। अब एक बार क्या हुआ, वो बाल बहुत अच्छे बनाता था, बहुत बढ़िया बाल बनाता था। वहाँ की ख्याति यहाँ तक बढ़ गई कि एक बार राजा ने ही बुलाया उसको कि भैया वो नाई बहुत अच्छे बाल बनाता, हमने सुना है, उसको बुलाइए। बोले उसको हम बढ़िया पुरस्कार देंगे, उससे ही बाल बनवाएंगे। अब भैया क्या था, जो राजा था उसके यहाँ थोड़ा सा वो उठा हुआ था, इतना सिर पे कुछ, और ने बाल बनाया बनाया बनाया। बोले अरे महाराज जी का महाराज। बोले किसी से कहना नहीं, किसी से नहीं कहना, नहीं तेरी गर्दन अलग करा दूंगा, फांसी पर लटकवा दूंगा। ये बात किसी से नहीं कहना कि राजा के सिर में सींग है, राजा के सिर में सींग है, किसी से नहीं कहना। अब भैया वानगी महाराज नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या का होता है, मौत का डर होता है, सबसे बड़ा डर मौत का होता है। तो अब भैया, अब वहाँ का तो वो आदत बुरी पड़ी थी बाकी तो तू तो धर्म चर्चा भाती नहीं, बुराई बिना बुराई के नींद आती नहीं। और बाने पत्नी से आके कही कि भैया ऐसी बात हो गई है कि अगर बता दूं तो गर्दन कटती है, और नहीं बताऊं तो पेट फूला जा रहा है मेरा, अब करें काम। अरे बोले कि मुझे तो बता दो। अरे राजा ने मना कर दी है, और तो बता दिया, तूने कौवे बता दिया तो मैं तो मरो धरो है, मेरी तो गर्दन कटेगी। अरे बोले कि तो ऐसा करो, मैं तो मरवावा नहीं चाहती। वो पेड़ सूखा खड़ो है नहीं, वहाँ पेड़ पे चले जा, वहाँ कोई पक्षी नहीं बैठते, वहाँ तो पेड़ सूख जाता है तो पक्षी भी नहीं बैठते हैं। तुम वहाँ जाओ और वहाँ से क्या आओ, तुम्हारा हाजमा ठीक हो जाएगा, हवा निकल जाएगी, नहीं तुम वैसे ही मर जाओगे, तुम राजा नहीं मारेगा, वैसे ही मरे धरे हो तुम तो। अब भैया वो गया वहाँ ने कही भाई पेड़ सुन रहे हो, सुन तो रहे हो? बोले हाँ। पेड़ का कहता? बोले कि सुन भैया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ और कौवे नहीं बता रहा हूँ कि अपना जो राजा है ना, बाकी सिर में सींग है, सींग लगो के सिर में, ऐसे कहवा वहां से बाकी हवा निकल गई। अब एकदम फिट हो गया। बोले जे बढ़िया किया, पत्नी को धन्यवाद दिया उसने कि तूने बड़ा अच्छा बता दिया, नहीं आज तो मैं मर गया होता। अब भैया दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य 2 कदम आगे चलता है, और वो किसी ने पेड़ कटवाया, बाकी झींका बनवा दे, झींका वो बजते हैं जो ऐसा करके बजाए जाते हो। वो एक मंडली ने खरीद लिए, वो मंडली राजा के यहाँ कीर्तन करवे गई साहब, वही मंडली राजा के यहाँ कीर्तन करवे गई। तो वो कीर्तन में तो कछु गा रहे और झींका बजाया तो वहां से निकला राजा के सिर में सिंह, राजा के सिर में सिंह, राजा के सिर में सिंह। और फिर वो बजाया तो वहां से निकले किसने कही, किसने कही? बोले नाई ने कही, नाई ने कही, नाई ने कही। अरे मर गए। वो राजा बोला है बंद करो कीर्तन, बंद करो कीर्तन। बोले इसमें से कुछ और आवाज आ रही है। बोले तुम कुछ और गा रहे हो, झींका कुछ और कह रहा है। बोले वो नाई को बुला के लाओ, बोले बुला के लाओ नाई को। अब भैया नाई को बुलाकर महाराज का हमने तो कौन से नहीं कही। बोले किसी से तो कही है तूने,
किसी से कही, महाराज हमने सूखे पेड़ से कही थी। अरे बोले सूखे पेड़ से ही तो झींका बनाया, बोले बोले पकड़ो इसको फांसी पर लटका दो। तो भैया ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है। गुरु महाराज कहते हैं कि किसी ने बुरा काम किया और तुम उसका व्याख्यान अपने मुंह से करके उसके पाप को अपने ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो कि करे कोई अपराध सजा पावत है, कोई अपराध तो उसने किया और सजा तुमको मिल रही है सर। तो ऐसा काम नहीं करो। गुरु महाराज कहते हैं कि मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना पता लगा लो तो हो गया भजन। इतना पता लगा लो तो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भैया ये मन तो है ना जिसने हमको फंसाया है, जो काल है उसने अपना छोटा रूप बना के हमारे शरीर में फिट कर दिया है कि इसको इसमें तरंगे पैदा करते रहना, काय की, विकारों की, बुराई की, विकृति की, भोगों की, और इससे बुरे काम करा लेना जिससे मैं इसको 84 लाख योनियों में नरकों में फंसाए रखूं। इसलिए मन भेजा गया था आत्मा के साथ, मुक्ति के लिए नहीं भेजा है। आत्मा को फंसाने के लिए मन शरीर के साथ लगाया गया है। तो हम भाई की बात मानने, आत्मा की हृदय की जो पुकार है, आत्मा रो रही है, आत्मा बिलख रही है, आत्मा विदीर्ण हो रही है कि भैया इस काल के देश में मुझको सुख नहीं मिल पा रहा है, इस काल के देश में मृत्यु है, इस काल के देश में बीमारियां हैं, इस काल के देश में गरीबी है, इस काल के देश में अभाव है, इसमें झगड़े हैं, इसमें लड़ाइयां हैं, इसमें उपद्रव हैं। अपने देश चलो, आत्मा ये कह रही है, तो मन कह रहा है कि यही रहो, यहीं के भोग भोगो और यहीं सड़ो, यहीं मरो। तो कौन की बात मानोगे बोलो? मन की मानोगे कि आत्मा की? आत्मा की मानना चाहिए। आत्मा की और गुरु की बात मान लोगे तो तुम्हारा जन्म मरण छूट जाएगा, तुम्हारा नरकों में आना जाना छूट जाएगा, तुमको तुम्हारा सर्वदा के लिए बिछड़ा हुआ परमात्मा मिल जाएगा, तुमको सर्वदा के लिए सर्व दुखों से तुमको निवृत्ति मिल जाएगी। बोलो मंजूर है? मंजूर। मंजूर है? तो मन के कहे नहीं चलना है। मन ने कहा अंडा खा लो, बोले नहीं खाएंगे, शराब पी लो, बोले नहीं पिएंगे, काहे नरकन में जाने का, मरने का है, सड़ने क्या भैया। हम तो अपने गुरु की बात मानेंगे, हम तो अपनी आत्मा की बात मानेंगे, अपने गुरु की बात मानेंगे, अपने धर्म ग्रंथों की मानेंगे, राम और कृष्ण की बात मानेंगे। हम अपने मन की बात मानने वाले नहीं है। जैसे पड़ोस में तुम्हारे कोई गुंडा रहता है, अब एक हमारे बगल में गुंडा रहता था, बात चली तो मैं बता देता हूँ। तो भैया वो तो गुंडागिरी में था, वो तो उसने, अब वो तो हमारे भाई का सौभाग्य था, बुआ के लड़के का, कि बाकी मौत नहीं आई थी। अब उनके पास आया, बोले भाई साहब चल रहे हो आगरा? बोले भैया मैं नहीं जा पाऊंगा। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आपको, जो कोई कहानी नहीं है।
मतलब बुरे बुरे व्यक्ति का साथ करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। बोले आगरा चल रहे हो, वो बोले कि भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, कोई और संग कर ले। सुबह ने एक को फंसा दिया। अब भैया उसने क्या किया, उसको पीछे बैठाल गए। जो गुंडा लोग होते हैं ना जे, इनको इस बात का भी घमंड रहता है कि मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ, इस बात का घमंड रहता है। कल की बात है, पेपर में आई है, वहाँ ने पी के शराब ऐसी गाड़ी चलाई कि वहाँ में दो दोस्त बैठे थे और वो मोड़